नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सेहतनामा में और आपके साथ मैं हूं अंजलि सिंह। और हमारे खास कार्यक्रम सेहतनामा में आप सभी देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। और भोपाल से दंत रोग विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर प्रतिभा हुमने, जो दांतों से जुड़ी समस्याओं के बारे में आपको जानकारी देंगी और साथ ही उसके निदान के बारे में भी आपको बताएंगी। डॉक्टर प्रतिभा हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर प्रतिभा, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। धन्यवाद, नमस्ते जी। डॉक्टर प्रतिभा, चूंकि दांतों की समस्याएं आजकल हर किसी को हो रही हैं और साथ ही बच्चों को भी ये परेशानियां हो रही हैं, तो सबसे पहले तो बताइए कि बच्चों को जो परेशानियां हो रही हैं उसमें क्या क्या परेशानियां उनको होती हैं? देखो, अभी तक लोगों का ऐसा था कि बच्चों के दूध के दांत रहते हैं तो दांत निकल ही जाएंगे तो उसकी केयर नहीं करते थे लोग। पर आजकल ऐसा हो रहा है, बच्चों के केरीज के प्रमाण काफी बढ़ गए हैं। बच्चों के दांतों में दर्द इतना ज्यादा होने लगा है कि बहुत ही मेन इसका रीजन है बच्चों का खान पान। मेनली आजकल की माएँ बच्चों को दूध की बोतल पकड़ा देते हैं, ब्रेड देना, फूड का जो हैबिट्स है इसके कारण बच्चों में काफी प्रमाण से केरीज और क्राउडिंग ये प्रमाण ज्यादा बढ़ गए हैं। जी जी। इसके अलावा डॉक्टर प्रतिभा, और क्या समस्याएं बच्चों के दांतों में देखने को मिलती हैं? अगर सही से ध्यान बच्चों के दांतों पर नहीं दिया जाए तो क्या क्या समस्याएं उनको हो जाती हैं? बीमारियां कौन सी हो सकती हैं? बच्चों में मेनली दांत में केरीज ज्यादा हो रही है। दांत में जो केरीज है, ओरल हाइजीन ठीक नहीं रखने से दांत में केरीज के प्रमाण, जो बोलते हैं इन ले में कि लेमैन लैंग्वेज में बोलते हैं दांत में कीड़ा लगना, ये सबसे ज्यादा आजकल बच्चों में दिखाई देता है। उसका मेन कारण है ओरल हाइजीन मेंटेन न करना, प्रॉपरली ब्रश नहीं करना, यही मेन कारण है। क्या बचपन में ही बच्चों को कीड़ा लगना शुरू हो सकता है डॉक्टर प्रतिभा, या फिर ये उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है तब ये समस्या उत्पन्न होती है? हाँ, नहीं, बच्चों में बहुत बार क्या होता है कि जब भी मतलब एक उसकी जो खान पान रहती या कोई बीमारी के वजह से उनकी दांत की डेवलपमेंट बराबर नहीं होती है, इसके वजह से भी दांत में केरीज लग सकते हैं। कैल्शियम डेफिशिएंसी से भी लग सकते हैं या माल डेफिशिएंसी से भी आपके केरीज लग सकते हैं। प्रॉपरली खाना नहीं होने से या विटामिन मिनरल्स नहीं मिलने से भी आपके केरीज हो सकती है। और काफी बार ऐसा होता है कि बच्चों को बीमारी होते हैं, उसमें मेडिसिन देते हैं, एंटीबायोटिक, हेवी एंटीबायोटिक या कोई भी मेडिसिन देते हैं, उसके कारण भी आपके ये केरीज होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है डॉक्टर प्रतिभा, दांतों से जुड़ी कौन कौन सी समस्याएं हो सकती है, बीमारियां कौन कौन सी हो सकती हैं? अगर पायरिया की अगर हम बात कर लें तो पायरिया से संबंधित थोड़ा उसके बारे में बताइए, उपचार के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। देखो, पायरिया आजकल सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। मेनली लोग ना दांतों की तरफ ध्यान देते हैं, गम्स के तरफ बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हैं। पायरिया हाई एक गम्स का डिसीज है। गम्स में स्वेलिंग आना, ब्लीडिंग होना और पेन होना, ये पायरिया के पहले लक्षण होते हैं। तो जब भी आपको जब ब्लीडिंग गम्स हो जाए, गम्स में पेन हो जाए, तो तुरंत आपको डेंटिस्ट को दिखाना है। आप ये नहीं करना है कि बस ब्लड आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये दिखाना बहुत जरूरी है। तो पायरिया एक काफी बड़ा, मतलब केरी से भी ज्यादा पायरिया बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है डेंटिस्ट में। कैसे और ख्याल रखा जा सकता है डॉक्टर प्रतिभा, और सही समय पर अगर इसका इलाज नहीं लिया जाए तो क्या ये गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है? बिल्कुल,
गम्स डिसीज में जो फर्स्ट स्टेज रहती है उसको अपन जिंजाइविटिस बोलते हैं। जिंजाइविटिस में क्या होता है कि पहले आपको गम्स ब्लीडिंग होती है और गम्स में स्वेलिंग आती है, तभी आपने डेंटिस्ट को दिखाए और आपने प्रॉपरली स्केलिंग और क्लीनिंग की तो आपका पायरिया ठीक होता है। जिंजाइविटिस गम्स ठीक होते हैं और रेगुलर मसाज और रेगुलर ब्रशिंग से आपका पायरिया ठीक होता है। बट आप जिंजाइविटिस का जो स्टेज है वो आप क्लियर नहीं करते तो नेक्स्ट स्टेज होती है पेरियोडोंटाइटिस, जो गम्स पेन है वो नीचे चला जाता है और उसके कारण आपके दांत हिलना शुरू होना, पेन होना और आपके दांत की जो लाइफ है वो कम हो जाएगी। दांत अपने आप, बहुत पेशेंट ऐसे होते हैं कि दांत पहले ही गिर जाते हैं, ये पेरियोडोंटाइटिस के कारण होता है। तो उसके पेरियोडोंटाइटिस का भी ट्रीटमेंट है, बट उसके बाद आपको सर्जरी और बहुत सारे ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। तो पहले ही आप समझो जिंजाइविटिस में ही आप आते हैं डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास, और आप क्लियर करते हैं तो आपका जल्दी आपका ट्रीटमेंट होगा और आपका ये टूथ का लाइफ बढ़ेगा। जी डॉक्टर प्रतिभा, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, अंशु जुड़ी हुई हैं। अंशु, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर से। हेलो मैम, मेरा नाम अंशु है और मेरी उम्र 24-25 साल है और आज से 7 साल पहले मेरे साइड का एक दांत उखाड़ा गया था। तो तब डॉक्टर ने बोला कि उस जगह पे दूसरी दांत नहीं आएगी मेरी, लेकिन अभी कभी कभी लगता है कि नहीं, वहाँ पे अब दूसरी दांत आ रही है। तो ऐसा होता है क्या कि जिस जगह से दांत निकाले गए वहाँ पे नई दांत आ जाए और इस एज भी आगे आने के चांसेस हैं क्या? आवाज नहीं आ रहा है। आवाज डॉक्टर प्रतिभा, उनका सवाल है कि क्या एक जगह पर अगर दांत नहीं आया है उस जगह तो लगता है संपर्क जो है तकनीकी खामी की वजह से आवाज नहीं पहुंच पा रही है डॉक्टर प्रतिभा तक। दोबारा संपर्क करवाने की कोशिश हमारी जो टीम है वो कर रही है। तो एक बार दोबारा से हम आपको बता देते हैं कि दांतों का विशेष ख्याल जो है वो आपको रखना होगा, क्योंकि अगर लापरवाही आपने बरती तो ये आपके लिए घातक साबित हो सकता है। क्योंकि एक तरफ तो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर ध्यान रखा जा सकता है और बच्चों के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर ध्यान रखने की भी जरूरत है। बचपन में अक्सर ही माता पिता इसमें लापरवाही करते हैं, चॉकलेट बच्चों को थमा देते हैं, नजरअंदाज चीजों को यहाँ पर किया जाता है। बच्चों की यहाँ पर कई आदतों को जो पेरेंट्स है वो नजरअंदाज करते हैं। ब्रश यहाँ पर सही तरीके से नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से आगे जाकर बच्चों में कैविटी की परेशानी हो जाती है, दर्द की परेशानी हो जाती है और ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़ती हुई भी दिखाई देती है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि दांतों का किस तरीके से ख्याल रखना है। तो डॉक्टर प्रतिभा हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर प्रतिभा, और किस तरीके से ख्याल रखा जाता है? चूंकि हम बात कर रहे थे पायरिया की, पायरिया में विशेष तरीके से ध्यान रखा जा सकता है, लेकिन अगर सही समय पर ब्रशिंग न की जाए, क्या ब्रशिंग करने का भी कोई तरीका है? कैसे ब्रश किया जाए दांतों को, कौन से ब्रश चूज किए जाएं, कि इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, ब्रशिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है अपने इसमें ओरल हाइजीन में। और ब्रशिंग जो है, ब्रश जो है वो सब पेशेंट के लिए, मतलब सभी इसके लोगों के लिए अलग, लोगों के लिए अलग डिफरेंट होता है। डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होता है। जिसके गम्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जिंजाइविटिस है, उनके लिए तो सॉफ्ट ब्रश यूज़ करते हैं। जिनके काफ़ी एट्रीडेड ब्रश होते हैं जी, तो उनके लिए अलग ब्रश होता है। तो इसीलिए डेंटिस्ट जो एडवाइस करेंगे वो ब्रश आपको यूज करना है। सभी के लिए एक ब्रश नहीं होता और टूथपेस्ट भी आपका सभी के लिए अलग होता है। जिनके लिए गम्स प्रॉब्लम है उनके लिए अलग टूथपेस्ट होता है और जिनके दांत केरीज होते हैं उनके लिए अलग टूथपेस्ट होता है और जिनके यहाँ एट्रीजन, इरोजन जैसे दांत सेंसिटिव होते हैं उनके लिए अलग ब्रश होता है जी। तो इसीलिए सबके लिए जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे वही ब्रश आपने यूज करना है। मेनली जिंजाइविटिस का प्रॉब्लम आप बोल रहे हैं, तो जिंजाइविटिस में सॉफ्ट ब्रश यूज करना एंड मसाज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेनली नाइट ब्रशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या होता है रात में जो आपका प्लाक डिपॉजिट होता है, दिन भर का जो रात में जो आपका डिपॉजिट होता है,
तो उसके लिए आपको रात में जब ब्रश करके सोएंगे जी। तो वो सबसे ज्यादा बेस्ट रहते हैं। खाना खाने के बाद ब्रश करना बहुत ज्यादा है रात में सोने से पहले, तो वो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो दिन भर का खाना गम्स में दांत में फंसा रहेगा और रात भर में वो आपका रिएक्शन करेगा। जी। जो प्लाक है, प्लाक में आपका खाना जो रहता है वो मिक्स होता है, वो एसिड फॉर्म करता है। एसिड से आपके टूथ है और गम्स खराब होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर प्रतिभा, लेकिन कॉलगेट का भी यहाँ पर चूंकि पेस्ट जो आ रहा है मार्केट में, उसको किस तरीके से चयन किया जाए, उसका किस तरीके से चयन किया जाए, ये भी कैसे डिसाइड किया जाए, इसके बारे में भी बताइए। और साथ ही जिनको सेंसिटिविटी की बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, झंझनाहट तेज होती है दांतों में, वो कौन सा पेस्ट चूज कर सकते हैं? झंझनाहट में अभी आजकल क्या है कि टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी है, तो उसके लिए आपका मतलब जो टूथपेस्ट आए हैं नए, तो उसमें आप कोई भी कंपनी का सेंसिटिव वाला टूथपेस्ट आप यूज कर सकते हैं, एंटी सेंसिटिव वाला, तो वो टूथपेस्ट आप यूज कर सकते हैं। पर वो मेडिकेटेड ही टूथपेस्ट यूज करिए आप सेंसिटिव के लिए। बस सेंसिटिविटी के क्या होते हैं, काफी रीजन होते हैं। पहले आपको डॉक्टर्स को डेंटिस्ट को दिखाना है कि सेंसिटिव क्यों हो रही है। सेंसिटिव के क्या होता है कि गम्स के कारण हो रही है, कि केरीज के कारण हो रही, कि आपके दांत घिसने के कारण हो रही है, ये आपको जरूरी रहता है। तो उसका क्या है कि पहले ट्रीटमेंट करें और फिर आप टूथपेस्ट और ब्रश यूज करिए। क्या होता है कि एडवर्टाइज देख के या ये करके आप कोई भी टूथपेस्ट यूज करेंगे तो वो बढ़ सकता है आपका, और रीजन एज इट इज रहेगा। तो सेंसिटिविटी केरीज के कारण भी हो सकती है, एट्रिजन एब्रेजन के कारण भी हो सकती है, या गम्स के कारण भी हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन क्या कारण है झंझनाहट का, क्या कारण है सेंसिटिविटी का, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए डॉक्टर प्रतिभा। नहीं, यही बता रहे हैं कि केरीज के कारण हो सकता है या आपका रॉन्ग ब्रश। हाँ, ये आपने जो अच्छा सवाल पूछा कि कभी कभी क्या होता है, ओवर ब्रशिंग के कारण भी आपकी सेंसिटिविटी बढ़ती है। क्या होते हैं कि पेशेंट को मतलब लगता है कि आप बहुत जोर से ब्रश करेंगे तो आपके टीथ क्लीन रहेंगे, पर ये नहीं होता है। आपको ब्रश इतना प्रॉपरली ब्रश करना है और इतना ही करना है कि आपका खाना निकल जाए और टीथ क्लीन हो जाए। ओवर ब्रशिंग से क्या होता है कि आपके टीथ पे क्या होता है, ऊपर की जो लेयर होती है, इनामल जो कवर होता है, जो आपको सेंसिटिविटी से प्रोटेक्ट करता है, वो आप लॉन्ग ब्रश टेक्निक से और बहुत ओवर ब्रशिंग से आप वो लेयर घिस देते हो, इसके कारण आपका सेंसिटिविटी बढ़ती है। बिल्कुल। तो इसीलिए आपको प्रॉपर ब्रशिंग करना है, जो डेंटिस्ट जो आपको बताते हैं प्रॉपर ब्रशिंग, तो वो करना है। रॉन्ग ब्रश टेक्निक से काफी प्रॉब्लम हो रहे हैं। जी डॉक्टर प्रतिभा, चूंकि आप एक महिला हैं और आप इस बात को बखूबी जानती होगी कि घर में बहुत सारे देसी नुस्खे होते हैं जिनको इस्तेमाल करके तमाम ऐसी बीमारियां होती हैं जिनसे छुटकारा पाया जा सकता है। क्या दांतों में भी ऐसी बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है जिनमें देसी नुस्खे इस्तेमाल होते हैं, और क्या ये लाभदायक होते हैं? क्या इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता? देसी नुस्खे तो नहीं बता सकते, बट ये है कि जो गर्म पानी में जो सॉल्ट डाल के आप गार्गल्स करते हो, उससे काफी स्वेलिंग आपकी चली जाती है। जो गार्गल्स करते हैं, जो जिंजाइटिस में आप बता रहे हैं, मतलब जिंजाइटिस के बारे में बहुत लोगों को उत्सुकता रहती है, गम स्वेलिंग के बारे में। तो पायरिया, जो पायरिया बोलते हैं, पायरिया के बारे में जिसको ये रहता है प्रॉब्लम, तो गर्म पानी में नमक डाल के जो गार्गल्स करते हैं उसमें काफी रिलीफ मिलता है। जी डॉक्टर, और मसाज भी आप करो तो वो भी आपका ग्लिसरीन से मसाज, उससे भी आपको काफी। जी डॉक्टर प्रतिभा, एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी कि तमाम बच्चों के जो दांत हैं वो ऊंचे नीचे आते हैं, यानी कि टेढ़े मेढ़े आते हैं। उनको ठीक करने के लिए ब्रेसेस लगाए जाते हैं। उन ब्रेसेस का कैसे चयन किया जाए? क्या ब्रेसेस हमारे लिए ठीक हैं? कौन से ब्रेसेस ठीक लंबे समय तक रहेंगे, और कैसे डिसाइड इसके बारे में किया जाए, उसके बारे में भी बताइए।
हाँ, एक तो क्या है कि ब्रेसेस जो छोटे बच्चे रहते हैं, जब बच्चा 6-7 साल का होता है, एक क्या होता है कि हैबिट्स होती है, थंब सकिंग हैबिट्स, या रात में ना मुंह खुला करके सोने की हैबिट्स होती है। उसके कारण भी बच्चों में काफ़ी मतलब दांत में आड़े टेढ़े हो जाते हैं, सामने आ जाते हैं दांत। तो जब भी ट्रीटमेंट, कभी कभी ट्रीटमेंट आपको 6-7 साल में ही आपको शुरू करना चाहिए। जैसे हैबिट ब्रेकिंग इंस्ट्रूमेंट, हैबिट ब्रेकिंग इंस्ट्रूमेंट लगाने से दांत सामने नहीं आएंगे। तो आड़े टेढ़े दांत में क्या होता है कि जब आपके परमानेंट टूथ पूरे निकल जाए, उसके बाद 13 साल के बाद आपके ब्रेसेस लगाना शुरू कर देते हैं हम लोग। उसके बाद क्या होता है कि पेशेंट के ऊपर है कि आपने कौन से ब्रेसेस लगाना है। वो एक्सपेंसेस के ऊपर आपके ब्रेसेस डिपेंड है। वो ट्रीटमेंट आपकी 1 से 1.5 साल चलती है, 2 साल भी चलती है कभी कभी। काफी क्राउडिंग रही तो आपको टूथ एक्सट्रैक्शन भी करती होती, पर वो ट्रीटमेंट काफी अच्छी है। अभी लेटेस्ट में एक ट्रीटमेंट आई है अलाइनर, आपने सुना होगा शायद, अलाइनर करके। तो उसमें आपको ब्रेसेस नहीं लगाने पड़ते हैं, इनविजिबल ट्रीटमेंट रहती है, वो दिखते भी नहीं ब्रेसेस। तो वो भी काफी अच्छी ट्रीटमेंट है। जी, इसके अलावा अगर डॉक्टर प्रतिभा, तमाम ऐसे लोग हैं जिनको ब्रीदिंग की अगर प्रॉब्लम होती है, उनको स्मेल बहुत ज़्यादा, उनकी जो ब्रीथ है बहुत ज़्यादा स्मेली होती है, या फिर माउथ की बहुत ज़्यादा, उनको माउथ की जैसे बीमारियां अगर बहुत ज़्यादा हो रही हैं, मुंह की जैसे बहुत ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं, वो किन कारणों से हो रही हैं? क्या इसमें दांतों से संबंधित भी कुछ परेशानी हो सकती है? देखो, बैड ब्रीदिंग जो है उसके 4-5 मेजर कारण हो जाती है। गम डिसीज के कारण हो सकती है, कैविटी के कारण हो सकती है, या आपके टंग पे जो इन्फेक्शन होता है, काफी आपने देखा होगा फंगल इन्फेक्शन होता है, उसके कारण भी हो सकती है। तो माउथ के कारण बैड ब्रीदिंग तो रहती है। काफी बार क्या होता है कि पेशेंट बोलता है मेरा ओरल हाइजीन ठीक है, सब कुछ ठीक है, पर उनका जो रहता है ना, पेट के कारण भी आपकी बैड ब्रीदिंग होती है। पर मेन रीजन होता है कि गम्स की डिसीजेस या कैविटी के कारण आपके, और टंग के कारण आपके बैड ब्रीदिंग होती है। जी, इसके अलावा इसको मेंटेन कैसे करना है, कैसे इससे छुटकारा पाया जाए? क्या इसके लिए अलग से कोई उपाय करने पड़ते हैं डॉक्टर प्रतिभा, या फिर अलग से इसके लिए कोई ट्रीटमेंट लेना पड़ता है जिससे इससे बचा जाए? क्योंकि इसमें बहुत सारी इनसिक्योरिटीज भी आ जाती हैं लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या है, गम डिसीज है, जो मतलब गम डिसीज मतलब पायरिया जो है, पायरिया के कारण बैड ब्रीथिंग सबसे ज्यादा, मतलब 80% लोगों को पायरिया के कारण ही बैड ब्रीथिंग होती है। तो इसलिए प्रॉपर डॉक्टर के पास जाके क्लीनिंग करना बहुत जरूरी है। ओरल हाइजीन मेंटेन करना, 2 टाइम ब्रशिंग आपका प्रॉपरली करना है, गम मसाज करना है ये, और माउथ वॉश बहुत इंपॉर्टेंट है। रात को सोने से पहले माउथ वॉश करना बहुत जरूरी है। तो इससे आपका काफी मतलब बैड ब्रीथिंग से आपका छुटकारा पा सकते हैं। अगर किसी डेंटिस्ट के पास डॉक्टर प्रतिभा जाते हैं और टीथ की अगर क्लीनिंग करवाते हैं, पूरा माउथ का अगर क्लीनिंग करवाते हैं, क्या इसके कोई साइड इफेक्ट होते हैं? नहीं, ये तो लोगों की धारणा है कि क्लीनिंग से हमारे दांत लूज होते हैं, या पर आजकल क्या होता है कि आजकल काफी अच्छी मशीनें आई है, अल्ट्रासोनिक आते हैं स्केलर्स, क्लीनिंग के मशीनें आते हैं, तो इसलिए अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बट आफ्टर स्केलिंग 2-3 दिन ठंडा पानी लगना शुरू हो जाता है, तो वो कोई प्रॉब्लम इशू नहीं होता। 4-5 दिन के बाद वो ठीक हो जाता है, 4-5 डेज के बाद। तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लीनिंग एक बहुत अच्छी चीज है जी। स्केलिंग करना एक रेगुलर होना ही चाहिए। बिल्कुल, लेकिन अगर लंबे समय बाद ईयर में एक बार तो भी ही सबने स्केलिंग करना चाहिए, और डेंटल बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर प्रतिभा, अगर स्केलिंग के बाद 2-3 साल, अगर स्केलिंग 3-4 साल पहले करवाई हो और 3-4 साल बाद अगर दांतों में सेंसिटिविटी महसूस हो रही हो, तो क्या ये स्केलिंग के कारण है या फिर कोई अन्य रीजन इसका हो सकता है? नहीं,
स्केलिंग क्या होता है? स्केलिंग ये होता है कि सिंपल क्लीनिंग होती है, जो आपके पेशेंट या आप ये नहीं कर पाते, प्रॉपरली क्लीनिंग ब्रश से नहीं होता है, वहाँ डॉक्टर जाके क्लीनिंग करता है, वो कोई टूथ को डैमेज नहीं होता है। स्केलिंग जो होती है अल्ट्रासोनिक मशीन से होती है, इसीलिए स्केलिंग का कोई भी साइड इफेक्ट होता नहीं है। बिल्कुल। और साथ ही चूंकि कैसे ख्याल रखा जाना है डॉक्टर, ही होता है। बिल्कुल डॉक्टर प्रतिभा, चूंकि अब कैसे ख्याल रखे जाना है अपने दांतों का, इसके बारे में भी बताइए। बुजुर्ग अपने दांतों का किस तरीके से ख्याल रखें, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। देखो, बुजुर्ग में क्या होता है कि इतने साल आप दांत यूज करते हो तो दांत में एट्रिजन एब्रेजन होता ही है, दांत घिस जाते हैं, तो इसलिए ठंडा लगता है, तो उन्होंने मेडिकेटेड टूथपेस्ट यूज करना बहुत ज़रूरी है। और नॉर्मली जो है सुबह शाम ब्रशिंग करना है, सॉफ्ट ब्रश यूज करना है, और गम्स का मसाज करना बहुत ज़रूरी है, प्रॉपरली मसाज करना काफ़ी ज़रूरी है। और शाम को माउथ वॉश भी बहुत ज़रूरी है, तो ये चीज़ें करना तो जी। इसके अलावा अपने दांतों को स्वस्थ बनाने के लिए, चमकता दमकता बनाने के लिए किन बातों का ख्याल रखा जा सकता है? आपको ईयरली एक बार डेंटिस्ट के पास जाके चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार क्या होता है, छोटी स्मॉल कैविटीज होती है, गम्स में प्रॉब्लम होते हैं, वो क्या होता है कि असिम्टोमेटिक रहते हैं, सिम्टम्स नहीं रहते हैं, ठंडा नहीं लगता या पेन नहीं होता, तो इसीलिए वो सिर्फ डेंटिस्ट ही जान सकता है कि उसमें क्या है। तो ईयरली आपका रेगुलर चेकअप से आप केरीज या गम्स में प्रॉब्लम होता है, जो भी प्रॉब्लम होता है वो डेंटिस्ट आपका क्लियर कर लेगा, तो इसलिए आपके वो डिसीजेस है वो आगे नहीं बढ़ेंगे। ये केयर आपका करना बहुत जरूरी है। एंड प्रॉपरली ब्रशिंग है, मॉर्निंग एंड इवनिंग ब्रशिंग, नाइट ब्रशिंग करना बहुत जरूरी है, नाइट में माउथ वॉश करना बहुत जरूरी है, गार्गल्स करना बहुत जरूरी है जी। ये केयर करने के बाद आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई डेंटिस्ट मतलब टूथ की प्रॉब्लम आपकी ज्यादा होगी। जी डॉक्टर प्रतिभा, एक और चीज मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी आपसे, अगर किसी टूथ में अगर कैविटी हो गई है, अगर वहां पर कैप लगा लिया जाए तो क्या बाकी के टूथ को बचाया जा सकता है कैविटी से? टूथ में कैप जब भी लगाते हैं कि आपका टूथ डैमेज काफी हो और फीलिंग से आप नहीं कर पाते, सिंपल फीलिंग से आप टूथ सरवाइव नहीं कर पाते, तभी आपको कैपिंग की जरूरत पड़ती है, या रूट कैनाल होता है उसके बाद कैपिंग करता है। टूथ एक पर्टिकुलर टूथ पे रहता है, कैप जो है आपका एक पर्टिकुलर टीथ पे रहता है, उससे आपका आजू बाजू दांत पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। पर आफ्टर कैपिंग मसाज और इंटरडेंटल क्लीनिंग, दो दांत के बीच की क्लीनिंग करना बहुत अच्छे से करना पड़ता है, क्योंकि कैपिंग एक फॉरेन बॉडीज है, तो इसीलिए उसकी केयर करना बहुत जरूरी पड़ता है। लोग सोचते हैं कि कैप लगाई तो हम लोग बिल्कुल ये हो गए, पर ऐसा नहीं रहता है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर प्रतिभा, चूंकि दांतों का विशेष ध्यान रखना भी चाहिए और ये कहा भी जाता है कि सोते टाइम तो ब्रश जरूर करना चाहिए, क्योंकि उस दौरान क्या होता है कि दांतों का विशेष ध्यान रखा जा सकता है और कैविटी से भी बचा जा सकता है सोते टाइम ब्रश करने के दौरान। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को अपना कीमती समय देने के लिए। सेहतनामा में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।